गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत समय पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ देवता और राक्षस मनुष्यों के बीच घूमते थे, एक राजा रहता था जिसका अभिमान कोई सीमा नहीं जानता था। उसका नाम हिरण्यकश्यप था, एक राक्षस जो मानता था कि वह अजेय है। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई देवता या योद्धा नहीं था, यह उसका अपना बेटा प्रहलाद था, एक लड़का जिसका विश्वास बुराई की नींव हिला देगा। ये होलिका दहन की कहानी है, साहस, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत की कहानी। एक कहानी जो सदियों से सुनाई जाती रही है, जो हमें याद दिलाती है कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, विश्वास की रोशनी हमेशा बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम प्रहलाद और होलिका की कथा को जानते हैं और पता लगाते हैं कि क्यों लाखों लोग अभी भी अत्याचार पर धर्म की जीत का जश्न मनाने के लिए होलिका दहन की आग जलाते हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी और भी महाकाव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले जब देवता और राक्षस धरती पर विचरण करते थे, हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा रहता था। वो एक अत्याचारी था जो लोहे की मुट्ठी से शासन करता था और उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वर्षों की कड़ी तपस्या के माध्यम से उसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। कोई भी इंसान या जानवर उसे मार नहीं सकता था, कोई भी हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और उसे घर के अंदर या बाहर, दिन या रात में नहीं मारा जा सकता था। इस वरदान के साथ हिरण्यकश्यप ने खुद को ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया और मांग की कि हर कोई उसे भगवान के रूप में पूजे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसका अपना बेटा प्रहलाद। जन्म के समय से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का एक समर्पित अनुयायी था। चाहे हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को उसकी पूजा करने के लिए कितना भी मजबूर करने की कोशिश की हो, प्रहलाद विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहा। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपने बेटे को नष्ट करने की कसम खा ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की हर संभव कोशिश की। उसने अपने सैनिकों को लड़के को चट्टान से नीचे फेंकने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के हाथों की गद्दी पर सुरक्षित गिर गया। उसने उसके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की, लेकिन जहर प्रहलाद के मुंह में अमृत बन गया। उसने जंगली हाथियों को उसे कुचलने के लिए भेजा, लेकिन जानवरों ने प्रहलाद के आगे घुटने टेक दिए। उसने उसे काटने के लिए जहरीले सांपों को भी बुलाया, लेकिन उनके नुकीले दांत धूल में बदल गए। हर बार जब प्रहलाद बच जाता तो हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो जाता। वो समझ नहीं पाता था कि एक छोटा बच्चा इतनी बेशर्मी से उसका विरोध कैसे कर सकता है। अंत में उसने मदद के लिए अपनी बहन होलिका की ओर रुख किया। होलिका के पास एक खास तोहफा था, एक जादुई लबादा जो उसे आग से बचाता था। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर धधकती आग में बैठेगी। लपटें प्रहलाद को मार देंगी, जबकि होलिका को कोई नुकसान नहीं होगा। होलिका अपने भाई के प्रति अपनी वफादारी में अंधी हो गई और उसने योजना पर सहमति जताई। जब दिन निकला तो होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और आग जलाई। लपटें ऊंची उठी और भीड़ उत्सुकता से देखती रही, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई, कुछ चमत्कार हुआ। जादुई लबादा होलिका के कंधों से उड़ गया और प्रहलाद के चारों ओर लिपट गया। होलिका अब असुरक्षित आग की लपटों में भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बैठा भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। होलिका की मृत्यु ने हिरण्यकश्यप के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। उसका अहंकार और क्रूरता अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और देवता अब उसके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को नष्ट करने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया, जो आधे मनुष्य आधे शेर थे। नरसिंह गोधूली के समय प्रकट हुए, न दिन था और न ही रात। उसने हिरण्यकश्यप को न तो अंदर और न ही बाहर अपने महल की दहलीज तक घसीटा और बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए अपने पंजों से उसे चीर दिया। इस प्रकार राक्षस राजा का अंत हुआ और प्रहलाद को नया राजा बनाया गया, जो ज्ञान और करुणा के साथ शासन कर रहा था। प्रहलाद की जीत और बुराई के विनाश का सम्मान करने के लिए लोगों ने होलिका दहन मनाना शुरू कर दिया। हर साल होली की पूर्व संध्या पर वे होलिका के जलने और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में अलाव जलाते हैं। परिवार आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं और भक्ति के गीत गाते हैं। वे समृद्धि और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगते हुए आग की लपटों में अनाज, नारियल और अन्य प्रसाद फेंकते हैं। पंजाबी गांवों में उत्सव विशेष रूप से जीवंत होता है। अलाव गांव के केंद्र में बनाया जाता है
और पूरा समुदाय अनुष्ठान देखने के लिए एक साथ आता है। बच्चे सूखे गोबर के उपलों से खेलते हैं, उन्हें आग में फेंकते हैं, जबकि बड़े लोग भजन गाते हैं और प्रहलाद की बहादुरी की कहानियां साझा करते हैं। हवा में मक्की की रोटी और सरसों का साग जैसे पारंपरिक पंजाबी व्यंजनों की खुशबू फैली हुई है और गुजिया जैसी मिठाइयां पड़ोसियों के बीच बांटी जाती है। जैसे ही आग बुझती है, लोग अलाव से थोड़ी राख लेते हैं और इसे अपने माथे पर लगाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें नुकसान से बचाएगा। रात हंसी, संगीत और नृत्य के साथ समाप्त होती है, क्योंकि हर कोई अगले दिन रंगों के त्योहार का इंतजार करता है। होलिका दहन की कहानी सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है। ये याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो कभी भी विश्वास और धार्मिकता की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति और खतरे का सामना करने का उनका साहस लोगों को सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करता है, भले ही उनके खिलाफ परिस्थितियां हों। पंजाबी लोगों के लिए होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह उनकी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों का उत्सव है। ये परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है, बंधनों को मजबूत करता है और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे ही अलाव की लपटें रात के आसमान को रोशन करती हैं, वे आशा की किरण के रूप में काम करती हैं, सभी को याद दिलाती हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। और इसलिए होलिका दहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जो विश्वास, साहस और भक्ति की भावना को जीवित रखती है। और इसलिए होलिका दहन की कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो कभी भी विश्वास और धार्मिकता के प्रकाश का सामना नहीं कर सकती। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति और खतरे का सामना करने में उनका साहस हमें सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हमारे खिलाफ परिस्थितियां हो। आज जब हम होलिका दहन की अग्नि जलाते हैं, तो हम न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं, बल्कि एकता की ताकत, विश्वास की शक्ति और नई शुरुआत की खुशी का भी जश्न मनाते हैं। यह नकारात्मकता को छोड़ने, सकारात्मकता को अपनाने और एक समुदाय के रूप में एक साथ आने का समय है। तो होलिका दहन की लपटें रात को रोशन करती है। आइए प्रहलाद की कहानी के सबक याद रखें और अपने दिलों में आशा और साहस का संदेश लेकर चलें। जिम्मेदारी से जश्न मनाना न भूलें और प्यार और एकजुटता के बंधन को संजोएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी और भी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक धन्य रहें और अच्छाई की रोशनी फैलाते रहें। यह अंत कहानी को एक दिल को छू लेने वाले और प्रेरक नोट पर समेटता है, जो दर्शकों को गर्मजोशी और सकारात्मकता की भावना देता है और आपके चैनल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।